नमस्कार, जन्मुखेन जी लाइव से सरोज सिन्हा। बात पीएम मोदी के तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की तैयारी की। संसद में विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कच्छ द्वीप का मुद्दा यूं ही नहीं उठाया था। दरअसल वर्तमान में श्रीलंका के कब्जे वाला यह द्वीप तमिलनाडु के लोगों के दिल से जुड़ा हुआ है। 1974 में श्रीलंका के साथ हुए समझौते में भारत ने यह द्वीप श्रीलंका को भले ही दे दिया हो, लेकिन तमिलनाडु के लोगों द्वारा हमेशा से इस द्वीप को वापस लेने की मांग उठती रही है। इसके लिए केंद्र सरकार से भी गुहार लगाई जाती रही है। ऐसे में संसद में प्रधानमंत्री ने कच्छ द्वीप का मुद्दा उठाकर तमिलनाडु के लोगों के दिल को छूने की और इस मसले पर कांग्रेस को कटघरे में खड़ा करने की कोशिश की है। और इसके पीछे की सबसे बड़ी वजह है पीएम मोदी की 2024 में तमिलनाडु से चुनाव लड़ने की तैयारी। बताया जाता है कि 2 बार लोकसभा चुनाव में 300 सीटों पर जीत के बाद भी देश के दक्षिण राज्यों में पीएम मोदी वह लोकप्रियता नहीं हासिल कर सके हैं जो नेहरू गांधी परिवार को हासिल है। ऐसे में प्रधानमंत्री दक्षिण राज्य से चुनाव लड़कर पूरे देश के लोकप्रिय नेता के रूप में पहचान बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी तरफ 2024 में उत्तर भारत में कुछ सीटों के नुकसान की भरपाई के लिए भी दक्षिण के राज्यों पर पीएम मोदी और भाजपा की नज़र है। भाजपा का मानना है कि तमिलनाडु में पीएम मोदी के चुनाव लड़ने से तमिलनाडु के साथ साथ कर्नाटक, आंध्र और तेलंगाना में भी पार्टी को फायदा हो सकता है। वर्तमान में 39 लोकसभा सीट वाले तमिलनाडु की सभी सीटें डीएमके और सहयोगी कांग्रेस के पास हैं। तमिलनाडु से चुनाव लड़ने के लिए पीएम मोदी ने काफ़ी पहले ही तैयारी शुरू कर दी थी। पिछले महीने जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नए संसद भवन में पवित्र सेंगोल चोल शैली के राजदंड को स्थापित करने के लिए तमिलनाडु के हिंदू पुजारियों का नेतृत्व किया, तो उनके पास हिंदुत्व के उद्देश्य अवश्य रहा होगा। लेकिन साथ ही ये साबित करने की भी कोशिश थी कि मोदी दक्षिण में समान रूप से लोकप्रिय हैं। भाजपा से जुड़े सूत्रों के अनुसार मोदी अगले साल दक्षिणी राज्य विशेषकर तमिलनाडु के किसी निर्वाचन क्षेत्र से लोकसभा चुनाव लड़ने पर गंभीरता से विचार कर रहे हैं। पिछले साल के अंत में मोदी ने तमिलनाडु और काशी के बीच सदियों पुराने संबंधों को जश्न मनाने के लिए अपने निर्वाचन क्षेत्र में 1 महीने तक चलने वाले तमिल काशी संगमम का आयोजन किया था, जिसमें अपने संबोधन में पीएम मोदी ने काशी और रामेश्वर के बीच धार्मिक संबंध पर जोर दिया था। यह रेखांकित करते हुए कि दोनों भगवान शिव के निवास हैं और कहा था कि तमिलनाडु दक्षिण की काशी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पिछले हफ्ते चेन्नई में पार्टी पदाधिकारियों के साथ एक बंद कमरे में हुई बैठक में यह कहकर संकेत दिया था कि भाजपा भविष्य में एक तमिल को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहती है। बाद में वेल्लोर में एक रैली में शाह ने मोदी की सेंगोल की स्थापना के लिए तमिल प्रतीकवाद को दोहराया था और राज्य के लोगों से अगले साल के आम चुनाव में एनडीए को 25 सीटें सौंपने की अपील की थी, सेंगोल के लिए मोदी को धन्यवाद देने के लिए। एक बार जब मोदी तमिलनाडु से निर्वाचित हो जाते हैं तो वह तमिलियन बन जाते हैं। दिल्ली में भाजपा नेताओं ने कहा कि मोदी 2019 से तमिलनाडु में जमीन तैयार कर रहे थे, जब उन्होंने चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग को मल्लारपुरा में एक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया था। अंग्रेजी दैनिक टेलीग्राफ ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि पीएम मोदी के 2024 में चुनाव लड़ने के लिए रामनाथपुरम सीट पर विचार किया जा रहा है, जो हिंदू तीर्थ स्थल रामेश्वर पड़ता है। इसके अतिरिक्त विचाराधीन दूसरा निर्वाचन क्षेत्र कन्याकुमारी है। यह एकमात्र सीट है जिसे भाजपा ने 2014 में जीता था। पार्टी का मानना है कि यह मोदी की जीत कश्मीर से कन्याकुमारी तक देश को एकजुट करने वाले प्रधानमंत्री के बारे में उनकी कहानी को पुष्ट करेगी। भाजपा नेताओं का कहना है कि हमें विश्वास है कि मोदी न सिर्फ जीतेंगे बल्कि राज्य में भाजपा को काफ़ी सीटें दिलाने में भी मदद करेंगे। सूत्रों ने इस बात पर भी जोर दिया है कि अगर मोदी चुनाव लड़ने के लिए दक्षिण सीट चुनते हैं तो यह उनके लिए दूसरी सीट होगी, क्योंकि वह अपने वर्तमान निर्वाचन क्षेत्र वाराणसी से भी चुनाव लड़ेंगे।